तो आइए आज जो है हम हिंदी क्लास फर्स्ट मतलब हिंदी क्लास में जो है आज आपको मैं व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। तो व्याकरण के लिए आपका पहला है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, तो आइए देखिए व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को हम लोग जानते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सीखता है। तो देखिए व्याकरण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सीखता है। ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब है कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो इसका जवाब है व्याकरण के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं जो कि पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा जो है शब्द विचार, फिर आपका तीसरा हो गया वाक्य विचार। इसके बाद आपका आ जाता है भाषा।
भाषा किसे कहते हैं? व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब आ जाता है आपका कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा देखिए एक माध्यम है, कोई बोलकर किसी को बोलता है, कोई जो है इशारा करके, जैसे किसी को बुलाना रहेगा तो बोलेगा इधर ऐसे हाथ मारेगा तो समझ जाएगा वो हमको बुला रहा है। तो एक माध्यम है, कोई इशारा करता है, तो कोई बोल करके किसी को बुलाता है, दूसरा कुछ हाथ में लिख करके बोलेगा कि तुम यहाँ आओ तो वैसे आएगा। तो चलिए अब हम डिफिनेशन इसका लिख रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बातों को लिखकर कोमा बोलकर या इशारा कर जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बातों को लिखकर या बोलकर या इशारा कर किसी दूसरों पर पर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, भाषा किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बात को लिखकर, बोलकर या इशारा कर किसी दूसरों पर प्रकट करता है तो उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा का डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब आता है आपका, व्याकरण में था वर्ण विचार, हेडिंग में आएगा वर्ण विचार। वर्ण विचार, तो बात रही है कि वर्ण विचार क्या है। तो वर्ण विचार जो है इसका डिफिनेशन बता रहा हूँ। वर्ण विचार जो है व्याकरण का वह भाग है का वह भाग है वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, कोमा, आकार तथा भेद
उच्चारण आकार भेद तथा उनसे बनने वाले वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण आकार भेद तथा उनसे बनने वाले शब्द के नियम का शब्द के नियम का वर्णन होता है। वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण और उसी का आकार तथा भेद तथा उनसे बनने वाले शब्द के नियम का वर्णन होता है। किसमें होता है? तो ये वर्ण विचार में। एक डिफिनेशन और है कि वर्ण विचार क्या है, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि याद रखिएगा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ध्वनि होती है, ठीक है। और उसके व्यवस्थित अध्ययन को हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और उसके व्यवस्थित अध्ययन को ही वर्ण विचार कहते हैं। अब आ जाता है आपका, ये तो हो गया वर्ण विचार। अब पूछेगा वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि, वर्ण जो है उस मूल ध्वनि ब्रैकेट में अक्षर, ध्वनि ही अक्षर कहलाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कि हम खंडन नहीं कर सकते।
इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपका आ गया ओ कोमा हर सही, इसके बाद आधा प इत्यादि। अब हम जो है वर्ण में का जो ये डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन के आधार पर कुछ बताना चाह रहे हैं। अब उसका देखिए कैसे है। अब जैसे कि बोल रहा है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कि खंडन नहीं किया जा सकता है। तो अब देख लीजिए, खंडन नहीं किया जा सकता है तो आखिर ऐसा क्या है। जैसे कि हम बता रहे हैं आप लोग को, ये जो को का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए को का जो निर्माण हुआ है, ये है आपका आधा को, ऐसे झलंत लग गया, ये आधा को हो गया, अब प्लस ये ओ लग गया, तो जा करके ये फाइनली इस तरह से को बनता है। तो इस चीज का जो है हम खंडन नहीं कर सकते। इसका खंडन नहीं कर सकते। इसका भी हम खंडन तो यहाँ पर जो बोला गया था डिफिनेशन, वर्ण उस मूल ध्वनि अक्षर को कहते हैं जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। उदाहरण में ओ, हर सही, आधा को, आधा पो इत्यादि। तो यही चीज मैं दिखा रहा हूँ कि को का जो निर्माण हुआ है डायरेक्टली ऐसे को नहीं बना है, उसके लिए आधा को और प्लस ओ, तब जाकर के ये को बना है, जिसका कि देख लीजिए यहाँ पर मैंने दिया है कि इसका खंडन नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार इसका भी खंडन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो डिफिनेशन दिया था कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कि खंडन नहीं किया जा सकता है, उदाहरण में जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। अब जो है ये चीज समझ गए। अब जो है हम आगे पढ़ाना चाह रहे हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। फिलहाल इसको मिटाते हैं।
वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो है आपका दो प्रकार के होते हैं। पहला आ गया आपका स्वर वर्ण, दूसरा आ गया व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। अब रही बात स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन है वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। एक डिफिनेशन और, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती हो, बोली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या इसको ऐसे लिखिए, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता हो, सहायता से होता हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ओ आ हर्षहि दीर्घहि हर्षहु दुर्गहु ए ऐ ओ औ री ओ अनुस्वार ओ विसर्ग, ये टोटल जो है
ये टोटल जो है 13 गो है। इसके बाद आपका आ जाता है व्यंजन वर्ण। ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ ए ओ री अनुस्वार विसर्ग। मतलब ये जो है ये किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोला जा रहा है, ये स्वयं बोला जा रहा है। इसलिए डिफिनेशन लिखा था कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और दूसरे में लिखे थे वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से। इसमें देखिए कोई दूसरे वर्ण की सहायता लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, तो इसका उच्चारण जो है बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो रहा है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अब आ जाता है आपका व्यंजन वर्ण। इसका डिफिनेशन देखिए, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आपका व्यंजन वर्ण का उदाहरण दे रहे हैं। इसमें आ जाता है क वर्ग। क वर्ग में आपका आ गया क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, इसमें आपका आ जाता है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आ गया प, फ, ब, भ, म। इसके बाद आपका आ जाता है, ये सब जो है ये आपका आ जाता है स्पर्शीय व्यंजन,
स्पर्शीय व्यंजन या इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, ये जो है टोटल कितने होते हैं? ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 25 होते हैं। स्पर्शीय व्यंजन 25 होते हैं। अब आया है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन में आपका आ जाता है यो, रो, लो, वो। ये चार जो है आपका अंतःस्थ व्यंजन आ जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इसी उस व्यंजन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है संघर्षीय व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। इस संघर्षी और उष्ण व्यंजन, ये दोनों में से कोई एक नाम, दोनों नाम सेम ही है, इसलिए संघर्षी व्यंजन कहिए या उष्ण उष्ण व्यंजन कहिए। तो इसमें आ जाता है आपका तालम स, मूर्धन स, दंत स और हो। इसके बाद आपका आ जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में जो है आपका आ जाता है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्रो। अक्ष, त्र, ज्ञ और एक स्रो, ये जो है जो श्री लिखते हैं उसमें जो यूज किया जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है नए गृहीत गृहीत व्यंजन। नए गृहीत व्यंजन, जो कि इसमें आ जाता है आपका ये अढ़ो और ये भी अढ़ो। ये नए गृहीत व्यंजन हैं जिसको नुक्ता भी बोला जाता है। संयुक्त अस्सी का पतसंध, उपक्षिप्त या नुक्ता। या इसको नए गृहीत व्यंजन, अढ़ो को नए गृहीत व्यंजन नुक्ता या उत्पीक्षित बोला जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है आयोग वाह। आयोग वाह के अंतर्गत आपका अंग अह आ जाता है।
ये आपका आ जाता है आयोग वाह के अंतर्गत। इसके बाद एक और है, ये जो ओ आ का इसको बोलता है आगत स्वर। जो हम इस तरह से लिखते हैं ना, आ चंद्र बिंदु जैसे आंचल होगा तो इस तरह से लिखते हैं, इसको बोला जाता है आगत स्वर। एक बार पुनः इसको रिकॉल कर देते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं होता है उसको स्वर वर्ण कहते हैं। फिर वही दूसरा डिफिनेशन में हम लिखे हैं, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। फिर उदाहरण में दिखाया गया है कि आपका ओ आ से लेकर अह तक जो है ये 13 होते हैं स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण जो है ये देख लीजिए, आपका 4 4 8, 8 4 12, इसका 12 लिखिए अब प्लस ये 2, 5 4 9, 2 1 3। व्यंजन वर्ण जो है टोटल 39 होते हैं। इसके बाद हिंदी वर्णमाला चार्ट में यदि पूछेगा कुल कितने हैं तो वो 52 होते हैं। देख लीजिए आप, 39 प्लस 13, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं तो आपको जवाब देना होगा 52। तो फिलहाल आज भर इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।